बेच दिया, सब कुछ बेच लिया, देश को खोखला करके, और एक दिन अपने आप ही चले जाएंगे झोला लेकर के। इनको 850 करोड़ रुपया, 8,500 करोड़ रुपया के विमान पर चढ़ने के लिए पैसा है, लेकिन लॉकडाउन में जो मजदूर छाले पड़ रहे थे पैर में, मर रहा था बेचारा रास्ते में, जहाँ के तहाँ मर रहा था, उनको लाने के लिए दोनों किसी को चिंता नहीं थी। क्या जनता उनसे ये जानना चाहती है, सुशासन बाबू, हमारे जो सुशासन बाबू हैं, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन सा ऐसा कमी लंगा लुल्ला यहाँ पैदा लिया है। यहाँ के व्यक्ति कमा नहीं सकता है, यहाँ के व्यक्ति बिहार से इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, IPS सब यहाँ से हैं। बन रहा है, वहाँ सिपाही बन रहा है पैसा पर, 25 लाख रुपया दीजिए, दरोगा लीजिए, RP सिंह बेच रहा है दरोगा का सीट। हम लोग के बाल बच्चा बेरोजगार है। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। विकास दिखाइए भाजपा सरकार ने। नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से गद्दी पर बैठे हैं और लगातार वादों पे वादे किए जाते हैं, युवाओं को रोजगार और बिहार में विकास की बातें करते हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक चरखा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। मौजूद है अभी नीतीश कुमार की जन्मभूमि बख्तियारपुर में, जो कि बख्तियारपुर एक बहुत ही मशहूर इलाका है और नीतीश कुमार का जो विकास है हम भांपेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो नीतीश कुमार जो विकास का वादा करते हैं और विकास की जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, आखिर वो विकास कहाँ है। तो अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जुड़ करके बात करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि इस इलाके की क्या हालत है, जहाँ पे नीतीश कुमार रोड पुल की बात करते हैं, जहाँ पर सफाई की बात करते हैं और साथ ही साथ पटना को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हाल बना हुआ है बिहार का। आपको बता दें कि अभी जो पटना है वो नीचे से स्वच्छता अभियान में टॉप कर गया है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या गांव का क्या नाम है इसका? ये नया टोला माधोपुर के निवासी हैं। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 14 है। अच्छा, यहाँ पे सफाई उफाई पूरा नहीं है एकदम? कोई सफाई के यहाँ नहीं आता, एक भी सफाई करने वाले नहीं आते हैं। अच्छा, तो विधायक जी से बात नहीं करते हैं? विधायक जी तो आए नहीं करते हैं, एक बार कभी भी आए उनको ये भी पता है कि नया टोला माधोपुर कहाँ है। जो कौन सा विधायक? लल्लू मुखिया जी हैं, टेका बीघा के रहने वाले हैं। अच्छा, रणविजय कुमार उर्फ लल्लू मुखिया जी। तो क्या लगता है इस बार वो आएंगे क्या फिर से? इस बार तो वो नहीं आएंगे, हाँ। ज्यादा ही उम्मीद है कि नहीं आएंगे। क्या भैया, क्या कुछ विकास हुआ है माधोपुर में? आप जो भी विकास हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं। आप कैमरा उधर घुमा कर देख लीजिए कि मेरे बख्तियारपुर, नया टोला माधोपुर, बस नया टोला माधोपुर ही नहीं, बख्तियारपुर का आप किसी भी इलाका में आप चल जाइए, चाहे वो हकीकतपुर हो या नया टोला माधोपुर हो या अबू मोहम्मदपुर हो, आप एनीबडी कोई भी मोहल्ला में आप जाकर आप देख सकते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप एक देश का स्तंभ है आप लोग, और ये आप किसी भी मोहल्ले में जाकर आप देख सकते हैं कि मेरे बख्तियारपुर जो माननीय अभी मुख्यमंत्री है मेरे नीतीश कुमार जी, उनके जन्मभूमि यहीं से पढ़े लिखे हैं और उनका आप बख्तियारपुर का हाल खुद आप देख सकते हैं कि मतलब हम लोग किस हालत में गुजर रहे हैं। न यहाँ का शिक्षा बढ़िया है, न यहाँ का माहौल बढ़िया है, मतलब कुछ भी नहीं, आदमी यहाँ तक सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले आपदा आया था, महामारी आया था कोरोना का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं लमसम 20-25 दिन न मीडिया के सामने आए, न अपना कुछ मुंह खोले या कुछ भी नहीं किए। क्वारंटाइन हो गए, मतलब कुछ भी नहीं किए। जैसे मेरा जनता मर रहा है कि क्या आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर हम भूखे हैं तो हम घर जाएंगे ना? अगर घर में ताला लग जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? जो भी हमारे परदेसी भाई थे, बाहर में कमाते खाते थे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो जब घर आने के लिए चाहें तो उनको बॉर्डर पर ही सील कर दिया गया कि आप उधर रहिए। अभी एक शर्त रखा गया है कि अगर आप एनडीए को जिता के लाएंगे तभी कोरोना वैक्सीन मिलेगी आपको। ये कोई भगवान हो रहे हैं क्या?
मतलब पूरे मतलब इतना देश से किसी को कोरोना वैक्सीन नहीं मिला। अरे एनडीए चाहे कोई भी है, एनीबॉडी कोई भी रहे, वैक्सीन कहाँ से आ जाएगा? ये मतलब अनपढ़ गवार वाली बात नहीं बोलिए कि एनडीए बोला कि वैक्सीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। वैक्सीन आएगा कहाँ से? वैक्सीन मतलब वो अपने घर में ताला तिजोरी में मतलब वैक्सीन को बंद करके रखे हुए हैं, तब ना सरकार आएगा निकाल के आप दे दीजिएगा। नीतीश जी बोलते हैं कि पूरा विकास किया गया है, कोई मतलब कोई यही नहीं। भैया थोड़ा सा आप कैमरा उधर कीजिए और देखिए विकास, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या विकास है। यहाँ पे साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पूरा पानी जमा हुआ है, कचरा है, स्वच्छता की कहीं पर आपको ये नहीं दिख सकती कि किसी तरह से ये स्वच्छ, ये मोहल्ला जो ये स्वच्छ आपको नहीं दिख सकता है। तो इन्हीं से बात करेंगे। विकास यही है, देखिए यही सब विकास है। इनका भविष्य जो है गया है, जो मतलब बचा हुआ है वो भी गया है। सुशासन बाबू कहाँ सुशासन बाबू? कितना पढ़े हुए हैं आप? हम MBA पास है, अभी तक वो ब्रश लेके रोड छाप हैं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिला है। अरे आप भैया भी पढ़े लिखे हैं, आप भी मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको ध्यान में आना चाहिए कि 5 साल में या पिछले 6 साल में कै गो वैकेंसी निकला है। हमको ये कोई बता दे कि 6 साल में कितना वैकेंसी निकला है और कितना पढ़े व्यक्ति को मतलब रोजगार और नौकरी मिला है, हमको ये बताइए। आपको देख लीजिए सिटी से लेकर हथदा जो बड़ैया टाल है, इतना बड़ा टाल है, दलहन टाल है कि इसमें कोई भी प्लांट या कोई भी फैक्ट्री आ सकता है। हमारे बिहार में आज तक 15 साल में, या लालू जी ठीक है, लालू जी के सरकार में नहीं आया, मानते हैं कि लालू जी के सरकार में नहीं आया, लेकिन आप सुशासन बाबू हैं तो 15 साल में आप क्या कबार लिए? 15 साल में कौन सा प्लांट आप ला के दिए बिहारी को? कौन सा रोजगार आप दिए? नीतीश कुमार बोले कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रयास कर लिया है कि बड़ी फैक्ट्रीज बैठाएं, पर वो सक्षम नहीं है, नहीं बैठ सकती बिहार में बड़ी फैक्ट्री। हम ये पूछना चाहते हैं क्यों नहीं, क्या कमी क्या है? बिहार का जनता उनसे ये जानना चाहती है, सुशासन बाबू, हमारे जो सुशासन बाबू हैं उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन सा ऐसा कमी लंगड़ा लुल्ला यहाँ पैदा लिया है? यहाँ के व्यक्ति कमा नहीं सकता है? यहाँ के व्यक्ति बिहार से इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, IPS सब यहाँ से हैं। देश का कोई भी ऐसा स्टेट हमको आप बता दीजिए जहाँ बिहारी नहीं है, या कोई भी जैसा कोई भी पुलिस लाइन हो या इंजीनियर लाइन हो या कोई भी व्यक्ति हो, बड़े पद पर बड़े व्यक्ति बिहारी नहीं है वहाँ। बिहारी किस चीज़ में कमी, हम ये जानना चाहते हैं। आप किसी को भूखा छोड़िएगा या रोजगार नहीं दीजिएगा, रुपया नहीं आएगा तो वो गलत काम करेगा ही। आप बिहारी के व्यक्ति को कोई भी, अगर बिहारी कोई भी क्राइम में नंबर 1 पर है या सेकंड में है या थर्ड में है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार है, वो सरकार है। क्योंकि आप वहाँ के जनता को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, रुपया का इनकम नहीं दे रहे हैं, बाहर जा रहा है कमाने के लिए, आप कोई आपदा आता है तो बॉर्डर पर सील कर देते हैं कि आप उधर रहिए, आपको आने से यहाँ बीमारी फैल जाएगा। इधर आइए, आप आइए, इधर आइए। हाँ, तो बात ये है कि क्या कमी है बिहारियों में, बिहार रोजगार में नहीं मिल पा रहा है? बिहार में रोजगार कहाँ मिल रहा है? क्या कमी है यहाँ के युवाओं में? कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई युवा में कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार बोले थे कि अब प्रवासी मजदूर जो हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पर अभी भी जा रहे हैं प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? जाना तो पड़ेगा ही। तो यही रोजगार मिलेगा उन लोग को। कब मिलेगा रोजगार? यहाँ तो बालू है, बिहार में तो बालू है, बालू खा के रहेगा। अच्छा छोड़िए, हटाइए वो सब, बताइए कि नीतीश कुमार बोले हैं कि बिहार में दारू बंद हो गया। क्या लगता है, दारू बंद हुआ है क्या? दारू तो घर पहुंच रहा है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आ जाएगा, दारू चाहेगा तो दारू आ जाएगा। हाँ। एक कॉल कीजिएगा, दारू आ जाएगा यहीं पर। अच्छा। हाँ, यही तो रोजगार दिए हैं, दारू बेचने के लिए, यही रोजगार है। मतलब सिर्फ लिखित है, लिखित है, कागज पर सब काम है। हाँ। कागज पर, धरातल पर कुछ काम नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना कि अभी क्या कुछ यहाँ माधोपुर की, नया टोला माधोपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के जो बड़े बड़े वादे हैं, क्या लगता है किस हद तक नीतीश कुमार सक्षम रहे अपने वादों को लेकर के? सबसे पहले तो विकास की रीढ़ है शिक्षा, और जिसने शिक्षा को ही चौपट कर दिया, डबल इंजन की सरकार, केंद्र से लेकर के राज्य तक की सरकार शिक्षा को चौपट कर दिया, विकास की जो रीढ़ है उसी को चौपट कर दिया। कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे वह देश की दिशा तय करने वाला IIT हो, IIM हो, किसी भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में जो देश की दिशा तय करने वाला स्टूडेंट निकलता है, वो उसमें 68% शिक्षक गायब हैं, नियमित शिक्षक गायब हैं। फिर कैसे विकास होगा?
यहाँ पर नीतीश कुमार जी तो बोले कि उन्होंने शिक्षा पे भी बहुत काम शिक्षा किया को है। उन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया। सिर्फ मकान बन जाने से शिक्षा के लिए जरूरी है शिक्षक, मकान उतना जरूरी नहीं है। मकान तो वहाँ मतलब मकान बनाए मकान बना दिए और उसमें रहने वाला ही नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है। नींव पहले जरूरी है। नींव पहले जरूरी है, वह मानते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चे पढ़ लेंगे। वहाँ ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो बनाए थे शांति निकेतन, वहाँ तो पेड़ के नीचे भी बच्चे पढ़ लेते थे और पढ़ के बड़का बड़का विद्वान पैदा हुए। आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग में पढ़ करके विद्वान पैदा नहीं हो रहे हैं, उनको पकौड़ा बेचने वाला बनाया जाता है। और इसलिए सरकार कहती है कि पकौड़ा बेचो। यहाँ तो सबसे योग्य है अमित शाह का बेटा जैसा, जो बिना कुछ किए हुए बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। यहाँ तो देश को इस समय बेचने वाला है। अरे तो चाचा पकौड़ा बेचने भी तो तेल लगेगा, कौन देगा उसका पैसा? पकौड़ा कुछ नहीं, वो तो भिखमंगा बना दिया, देश को बेच लिया, सब कुछ रेल बेच लिया, यहाँ तक कि रख रखाव नहीं हो पाता है। लाल किला को बेच लिया, सब नवरत्न कंपनी को बेच रहा है, LIC का शेयर बेच दिया, सब कुछ बेच लिया, देश को खोखला करके। और एक दिन अपने आप ही चले जाएंगे झोला लेकर के। इनको 850 करोड़ रुपया, 8,500 करोड़ रुपया के विमान पर चढ़ने के लिए पैसा है, लेकिन लॉकडाउन में जो मजदूर छाले पड़ रहे थे पैर में, मर रहा था बेचारा रास्ते में, जहाँ के तहाँ मर रहा था, उनको लाने के लिए दोनों किसी को चिंता नहीं थी। भूखे प्यासे मर रहा था, किसी को चिंता नहीं थी। बर्बाद करके रख दिया है देश को। अब आता है वोट मांगने के लिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को वोट मांगने के लिए। वोट मांगने आएंगे एनडीए के कोई भी हम लोग नहीं देंगे एनडीए को वोट, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। स्वागत किस तरह से करेंगे? हम लोग स्वागत, वोट मांगने का अधिकार है। हम लोग आएंगे तो कहेंगे कि वोट नहीं देंगे, सीधे तौर पर कहेंगे वोट नहीं देंगे आपको, सीधे तौर पर नो लाइन। छोड़िए हटाइए, वो सब बड़ी गुस्से में है। ये बताइए कि नीतीश कुमार का जन्म स्थल है और तो क्या किए हैं? जन्म स्थल है, इसको नरक बना करके छोड़े हुए हैं, जो आपके आंख के सामने है। आंख के सामने नरक है, यह नरक में तब्दील हो गया है, जो कहीं देखने लायक नहीं है कि नीतीश कुमार का जन्म स्थल है, दिखाने लायक नहीं है, मीडिया को दिखाने लायक नहीं है। आप देखिए जरा, कैमरा घुमा करके देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और यह इसी मोहल्ला में उनका घर है, बगल में 200 मीटर की दूरी पर है, और उनका हालत यह है। देश को बर्बाद कर दिए हैं, देश को दोनों सरकार मिल करके देश को खोखला कर दिया। न बेरोजगार को रोजगार है, न नौजवान को शिक्षा है, बच्चों को शिक्षा है। हमारा भविष्य ही बर्बाद हो रहा है। एक बात बताइए, एक एनडीए अभी फिर वादा की है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज 6 साल से वादा किए थे 2 करोड़ को, तो कह कुछ सबको तो बेचवा दिए थी, तलवा दिए, पकौड़ा आई, अब क्या ही देंगे? 15 लाख रुपयों आ गया, 2 करोड़ नौकरियों हर साल मिल गया। अभी क्या करेंगे? अभी जुमला उनका सब जनता समझ चुकी है। एक चीज और बताइए, तेजस्वी यादव जब बोलते हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं, आंकड़ा बता करके। अच्छा पहले पूरा बात सुनिए ना। हाँ, हम जान रहे हैं। अच्छा सुनिए हम जानते हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश कुमार बोलते हैं खुद बेरोजगार हैं। 19 अब इनको नींद टूटी है कि हम 19 लाख को देंगे। आई कल कहते थे नीतीश कुमार भाषण में कि कहाँ से देगा, जलवा में से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, जलवा में गया है वहाँ से लाएगा। बोलते हैं 19 लाख पर इनको बोली नहीं निकलती है कि 19 लाख कहाँ से देंगे, 19 लाख को। अच्छा बोलते हैं कि तेजस्वी यादव खुद बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार नहीं है, वही तो बेरोजगार है जो दूसरे को दर्द को समझता है। दर्द वही समझेगा जिसके जाके पैर न फटे बेबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वह जानता है कि दर्द क्या होता है, वह जानता है कि बेरोजगारी क्या होती है, और इसीलिए वह लोगों से कहता है कि नहीं, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, बेसहारों का सहारा बनूंगा। और इसीलिए आम जनता उसके पीछे दौड़ रही है, आम जनता पीछे भाग रही है। इस समय उसको रोकने वाला प्रधानमंत्री की सभा में जितनी भीड़ नहीं होती है, उससे 10 गुना भीड़ तेजस्वी की सभा में हो रही है। आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को अकेले रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, हेलीकॉप्टर और उड़न खटोला आसमान में चक्कर लगा। सुनिए ना, तेजस्वी यादव एक अकेले उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, जेपी नड्डा सब लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं रुक रहा, कोई किसी को रोके नहीं रुक रहा है। यह तो अभिमन्यु की तरह फाड़ रहा है।
चक्रव्यूह को फाड़ रहा है, बेधते निकल जा, जलद पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना ये सुरमा है, यह लाल पैदा हुआ है बिहार का दशा और दिशा बदलने वाला, इसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, यह आएगा और अपनी चकाचौंध रोशनी से प्रकाशित करेगा, बिहार को का नाम रोशन करेगा, बिहार को नई दिशा दे करके आसमान की ऊंचाई तक ले जाएगा, हमें विश्वास है, युवा है। तो ऐसा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म स्थल पर जब हम मौजूद थे तो वहां पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे हमें सुनने को मिले। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बात हम पूछना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर दावे करते हैं विकास के, तो उनके जन्म स्थल पर ही तेजस्वी यादव के नारे जब लग रहे हैं तो ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि क्या कुछ उन्होंने विकास किया है। आपने अभी सुना नीतीश कुमार बोलते हैं कि नल जल की जो योजना है वो घर घर तक पहुंच चुकी है, क्या लगता है नल पहुंचा है? उतना पढ़ा लिखल नहीं है, हमको जो बोलने आ रहा है जो बोल रहे हैं हम। हाँ। नीतीश बाबू हमारे घर के बेटा या भाई थे हैं। हाँ। 2005 में हम लोग मंदिर को तोड़ करके नीतीश बाबू को वोट दिए कि हम लोग के विकास होगा, हम लोग के बाल बच्चा का विकास होगा, लेकिन सब विकास तो जा रहा है नालंदा, एक जिला में, गिरिडीह जिला में उनका, समझ गए। वहाँ दरोगा बन रहा है, वहाँ सिपाही बन रहा है, पैसा पर 25 लाख रुपया दीजिए दरोगा लीजिए, आरपी सिंह बेच रहा है दरोगा का सीट। हम लोग के बाल बच्चा बेरोजगार है, अच्छा, खेत बेच के हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसका फायदा क्या मिल रहा है? पढ़ करके रोड पर बउआ रहा है, गुंडा बन रहा है, मवाली बन रहा है, और क्या बनेगा? यही तो सरकार है नीतीश बाबू का। अच्छा एक चीज बताइए कि जो बोलते कि दारू बंद हो गया, क्या हुआ? दारू बंद हुआ? दारू तो बंद किए जो, तो उन्हीं को पता होगा, इनका सब परिवार यही रहता है कि घर घर में दारू बन रहा है। अच्छा, पूरे घर घर में दारू। तो ये बाल बच्चा का बर्बाद कर दिए कि अच्छा किए? अब पीने वाला होम डिलीवरी हो रहा है तो उससे भी तो रोजगार मिल रहा है ना? रोजगार मिल रहा है कि लाइफ बर्बाद हो रहा है बाल बच्चा के। यही तो इनको ले डूबेगा, दारू बंदी, नोट बंदी, बालू बंदी, समझ गए? सब रोजगार खत्म, मिडिल क्लास मर गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि समर्थन मूल्य किसान के कर दिए 1975 रुपये गेहूँ, और मार्केट में गेहूँ जाके पूछिए 1570 रुपये में लेवाल नहीं है। मकई किसान का 10 रुपये में लेवाल नहीं है, समझ गए? जौ किसान का 10 रुपये से नीचे आ गया, 900 भाव हो गया। क्या ये सरकार इसे 15 साल से चला रहे हैं? केवल लालू यादव, अरे लालू यादव तो वह काम किया, गरीबों का आवाज दिया। ये लोग लालू यादव के पीछे इतना पड़ गया हैं, ले जाकर जेल में झूठा केस में फंसा करके बंद कर दिया। प्रवासी मजदूर के हमारे बिहार का भाई बंधु बाहर में कमाने जाते हैं, प्रवासी रहते हैं। माननीय नीतीश बाबू कहे कि बाहर जो है प्रवासी है। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा कि हम भेज रहे हैं, देखिए नहीं हमारे यहाँ मत भेजिए, कोरोना हो जाएगा, फैल जाएगा, हमसे नहीं संभलेगा। आज वही बिहारी मजदूर से ये वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं सभा में, जब नारा लग रहा है कि मुर्दाबाद नीतीश कुमार, तो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा वोट नहीं चाहिए हमको। नीतीश बाबू बोल, और क्या कहना है? आपने बताइए चाचा, कितना उम्र हो गया आपका? 72 बरस। 72 बरस हो गया है। क्या लगता है विकास हुआ है लालू प्रसाद यादव तो के जमाने में या नीतीश के जमाने में? आप खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ। आप जरा देख लीजिए, वहाँ वो रोड से लेकर बख्तियारपुर, पूरे बख्तियारपुर में आप घूम रहे हैं, मीडिया वाले हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है कि नीतीश जी बख्तियारपुर को कितना विकास किए? क्योंकि बख्तियारपुर विधानसभा से उनका वोट हम लोगों ने 15 साल उनका समय दिया ना। वो हमारे विकास बख्तियारपुर में आप देखिए पानी के जमाव, देखिए पानी के जमाव, घर से पानी निकालने का उपाय नहीं, घर तक हमको जाने का रास्ता नहीं। विकास किया आपने, वादा किया कि मैंने निकास करेंगे, बख्तियारपुर को बनाएंगे, तो लेके चले गए कल्याण बिघा।
जो भी फंड आवे कल्याण बिहार, क्या बख्तियारपुर अलग है विधानसभा से? आप ये मुख्यमंत्री बताइए कि लालू प्रसाद यादव क्या विकास और लालू प्रसाद तो हम बतला रहे हैं, गरीब अमीर सब वहाँ पर खा रहा है, पी रहा है, आराम से चैन से अपना काम कर रहा था, पेट पर लात नहीं मारे किसी को, कमा रहे हैं, जो भी विकास किए और उसके बाद गरीब अमीर सब उसमें कमा रहा है, खा रहा है। रोजी रोटी का सवाल नहीं है। यहाँ उधर नोटबंदी हुआ 2000 के, पब्लिक बड़का से लेकर अमीर तक सब गरीब तक कुल मर गया। इधर कोरोना के लिए सारे सिलेंडर बोल दिए, बड़का लोग तो डायरेक्ट कांटेक्ट में निकलवा लिया नोट। और क्या नहीं किया तो बड़का क्या कि बड़को तो तरहमाम है, वो भी तरहमाम है, ऐसी बात नहीं है। जिसका फैक्ट्री बंद हो गया, जिसका काम बंद हो गया तो उसका आमदनी बंद हो गया। बात समझ रहे हैं बात को? तो गरीब तो ऐसे भी मर रहा है। आप कह रहे हैं कोरोना से मर जाइएगा और गरीब भूखले भी मर रहा है। अंबानी जी के संपत्ति में विकास हुआ ना, कैसा बात कर रहे हैं आप जी? अंबानी जी मोदी जी के दोस्त हैं, विकास कितना हुआ है? और वो तो अंबानी जी की बात हमने, हम क्षेत्रीय बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय बात हम बाहर की बात नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने आप जहाँ हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो वादा लेके आते हैं, जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं, हम वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नवयुवकों की पढ़ाई क्या हुआ, बच्चे की पढ़ाई क्या हो रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे जनता के बीच में रेता जा रहा है, और वही आदमी फिर वोट लेने के लिए दर मारे हुए हैं। अच्छा, वोट दीजिए, क्या वोट दिया जाए? नीतीश कुमार तो बोले कि क्राइम मुक्त हो गया है, अब अपराध हो ही नहीं रहा है बिहार में। सबसे बड़ा क्राइम है कि हमारा बच्चा को सिलेंडर बढ़ा दिए। हमारा बच्चा साल भर से पढ़ाई कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ नहीं कर रहा? हमारा बच्चा का कत्लेआम हो गया, मर गया वो, हमारा विद्यार्थी सब मर गया। हमारा विद्यार्थी MA BA कर न वैकेंसी निकल रहा, नहीं कहीं अप्लाई हो रहा, नहीं कहीं रोजगार में जा रहा है, तो मेरा सब तो मर गया। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है? तो गरीब आदमी जो कमाने वाला था, ठेला पर रोजगार सब्जी बेचने वाला था, वो बेचारा पेट भरता था, टेम्पो चलाने वाला था, पेट भरता था, उसको तो मार दिए। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है? कुमार की नल जल योजना इस गांव में पहुंची है कि नहीं? कुछ नहीं, हम तो कुछ, आप देखिए ना, आप खड़ी हैं देखें। बोले कि हर घर हर गांव तक नल जल योजना पहुंच गई। और नल जल योजना से क्या पेट में ही अनाज नहीं है तो पानी पिए से पेट भर जाएगा? आप देखिए ना, जितना भी हो रहा है सब लूट हो रहा है। पदाधिकारी बन रहा है, ठेकेदार बन रहा है, उनका रिजिट में यही हुआ है। जो कर रहा है, उसको देखभाल नहीं है कि हाँ ठीक सही काम हो रहा है कि नहीं सही काम हो रहा है। उसको देखभाल करने का आदमी चाहिए ना। नहीं भाई, इधर नोट पटके वहाँ ठीक, चलो पास, बिल पास, जनता क्या करेगा? हम थाना में जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे, एक व्यक्ति थे, वो बोले कि बिहार के जो युवक हैं उनमें क्या कमी है, तो आपसे पूछते क्या कमी है जो रोजगार नहीं मिल रहा है? बिहार के युवक में क्या कमी तो बिहार युवक में कमी नहीं है। कमी जो भी सरकार में है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं सरकार, जो कि उसका रोजगार की कमी हो रहा है। यदि वो व्यवस्था कर दे, पढ़े लिखे भी आदमी उसमें रोजगार में डाल सकता है। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कहीं हो, व्यवस्था करना सरकार का काम है। पढ़ाई तो बेचारा करिए रहा ना युवक, MA BA IAS हर एक साल पढ़िए रहा, उसका क्या कमी है? कमी तो सरकार में, जिसने आगे बढ़ गया उसको विकास के लिए आप जगह दिए, बंद कर दिए। तो मैं क्या कहूँ, विकास कितना विकास किए और नहीं विकास किए, आप खुद आप देखिए। तो ऐसा है कि अभी आपने सुना नया टोला माधवपुर की जनता क्या चाहती है, किस तरह का विकास हुआ उनके माधवपुर बख्तियारपुर के इलाके में। ये माधवपुर है, तो आप अभी सुन रहे थे। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद, धन्यवाद।